शांति शांति। सनातन पहले हम बोल बात करेंगे। जहां तक मुझे ज्ञात है, विश्व में किसी मुस्लिम देश में बोर्ड नहीं है। भारत में महत्वपूर्ण है। क्या हमारे संविधान में ऐसी कोई धारा है जो बोर्ड बनाने की अनुमति देती है अथवा उसका संरक्षण करने की अनुमति देती है? मैं तो समझता हूं नहीं है। इसलिए बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिए। विश्व के किसी देश में नहीं है, भारत में है। दूसरी बात सनातन बोर्ड की आती है। सनातन बोर्ड की हमें कोई आवश्यकता नहीं। सनातन धर्मावलंबी को सनातन इसलिए सनातन है कि सनातन है। और आप ना दूसरे कैमरे आगे चलते रहे। उसका कोई प्रवर्तक नहीं है। अबे डूब के मर जाओ चुल्लू पर पानी में। प्रचारक तो हो सकते हैं लेकिन सनातन का कोई प्रवर्तक नहीं है। बाद में प्रवर्तन काल है। इतने विद्वान संत सब बैठे हुए कोई बताए सनातन नाम क्या बनाएंगे? मुझे तो नहीं कई शास्त्रों में मिला कभी सुना सनातन धर्म बताएगा और भगवान तो कहीं देखते नहीं। इसलिए सनातन बोर्ड कहने आवश्यकता नहीं। हम सनातन के हैं, सनातन के थे, सनातन के रहेंगे। सनातन धर्म का प्रचार करते रहे। कहीं नहीं जैसा कि भगवता ने कहा, कल से विचार करना हमारे हिंदू समाज की संख्या कम हो रही है और स्वतंत्र कम हो रही है। वो कम नहीं होनी चाहिए। हमारे संत समाज के लोग समाज में जाए और बालकों को, जवानों को उद्बोधित करें। वो भारत की संख्या को बढ़ाने में अपना योगदान दे। तो सनातन हमारा सनातन रहेगा। हमें इसके संबंध में कुछ नहीं कहना है। सनातन तो है। हम सनातन के प्रचारक हैं, सनातन धर्म के प्रवर्तक नहीं। हमारा संत समाज सनातन धर्म का प्रचार करता है, करता रहेगा। लेकिन कार्यक्रम की पूर्णता के लिए हम अपने सभाध्यक्ष महाराज जी को, हमारे त्रिपाठी तिवारी जी बताएंगे। सभाध्यक्ष महाराज उसका स्वागत करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व परम पूज्य श्री स्वामी परमानंद जी महाराज जो महामंडलेश्वर भी हैं, उनके श्री चरण में बिना प्रभाव से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देने की कृपा करें। जय श्री राम। भारत माता की। हम सब भारत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत के भविष्य के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। और पहले विश्वामित्र राम लक्ष्मण को भूमि नाम के काम कराते हैं। आज राम पर विश्वामित्र को बुला के, साधु विश्वामित्र हैं, इन सबको बुला के कह रहे हैं हमें संदेश दो, निर्णय करो तो हम करेंगे। हमें नहीं करना, करना तो उन्हें है, हमें निर्णय करना। और उनके जो प्रस्ताव संतों के आए हैं उनको पहले प्रस्ताव में उन्होंने सब कुछ बता दिया। एक बात सावधानी की मुझे लगती है जो एक श्लोक के माध्यम से और एक
पुरानी अपनी पौराणिक कथा कहलाते हैं। न श्रद्धा यत्र न शक्ति श्रद्धा न ते न वदन्ति धर्मा समो यत्र न सत्यमस्ति सत्यं न तत् यत् सदब्धते। धर्म सत्य है और सत्य वो नहीं है जिसपे छल है। कई बार जैसे प्रहलाद के बाप ने बड़ा तप किया, तप करके एक बात कहनी चाहिए कि मैं कभी न मानूं, पर ये नहीं कहा, सबको मालूम नहीं कहा। क्योंकि यदि कहते कभी न मानूं तो ये प्रकृति ईश्वर के विधान के विपरीत था, तो सीधा कह दिया जाता नहीं, ये वरदान नहीं मिले। लेकिन यहाँ बहुत मजहबी लोग उसी तरह सीधा नहीं कहते हमें ये दे दो, संविधान का बहाना देके संविधान से बच के इस तरीके से मांगते हैं और मांगते संविधान के विरुद्ध। क्या मांगा? उद्देश्य है ना मानो और मांगा दिन में न मानो। तो ये कोई संविधान के प्रकृति के विपरीत नहीं है। नहीं मानोगे दे दिया गया, रात में ये भी दे दिया गया, बाहर न मानो भीतर न मानो ये भी दे दिया गया, दिन में न मानो रात में न मानो ये भी वरदान दे दिया गया। और मांग लिया ईश्वर के बनाए किसी व्यक्ति से ना। तो मांग है प्रकृति के विपरीत, पर तरीका ऐसा अपनाया जैसे वकील लोग तरीके से बोलते। तो मांगा यही कि मैं ना मानूं, पर फिर ऐसे लोगों के लिए भी परमात्मा ने एक ऐसी योजना रची, खंबे से प्रकट हो गए और पूछा मैं और शाम को पूछा दिन है कि रात, और ये पूछा कि मैं किसका बनाया ब्रह्मा का। तो उसे कहना पड़ा नहीं, कहने लगे तो सब जाओ। तो देश के सरकारों को भी ऐसे जो संविधान के बहाने से राष्ट्र विरोधी मांगे करते उनको निपटाने का काम करना चाहिए। और एक बहुत सज्जन राष्ट्रभक्त ने परिवार नियोजन करा, क्योंकि जनसंख्या का विस्फोट अच्छा नहीं है। कॉलेजों में जगह नहीं, अस्पतालों में जगह नहीं, रोगों में जाम लगता है, संख्या बढ़ रही है। तो उसे हिंदू ने करा लिया, पर जिनसे खतरा है वो नहीं करा। तो बाद में पछताता था कि मैंने गलत करा। तो ये बात ध्यान रखो, संख्या हम तब घटाएंगे जब सब पर एक स्त्री रखने का कानून बन जाए। क्योंकि एक पुरुष 10 स्त्रियां हों तो 2-2 भी होंगे तो 20 हो जाए। इसलिए जल्दी समान नागरिक संहिता लगे, और उसके लिए प्रधानमंत्री से मेरी समझ में चूक हो गई। पहले जब बनाते तो उनके पास इतना बहुमत था। आज जिनके भरोसे प्रस्ताव आना है वो मुस्लिमों के वोट के लिए इसको नहीं पास होने देंगे। इसलिए आगे के लिए सावधान, इतनी संख्या में लाओ कि संविधान बन जाए कि सबके एक स्त्री होगी। तो एक स्त्री से कितने पैदा करेगा? एक नंदी होता है 100 गाय तो कितनी संतान होगी? एक व्यक्ति के बहुत स्त्रियां हो तो ज्यादा संतान। इसलिए जल्दी पास होना चाहिए, यही समस्या का समाधान है। बाकी हमसे ज्यादा समझदार है संगठन, ये राम और लक्ष्मण। मैं आरएसएस को राम कहता हूँ, विश्व हिंदू परिषद को लक्ष्मण कहता हूँ, और संतों को विश्वामित्र कहता हूँ। इनके मार्गदर्शन में चलने को तैयार है।
इन काम ये साथ साथ आशीर्वाद देते रहे तो काम बन जाएगा। इतना कह के मैं पूर्ण करता हूँ। आपसे आशा करता हूँ सभी शब्दों ने जो कहा है सब बहुत कुछ महत्व का है, मुझे दोहराने का कोई लाभ नहीं और इतनी याद भी नहीं रहती कि दोहराता हूँ। पर आप समझदार हैं, कहना समझना हो। पहले पत्र लिखते थे लोग तो कहते थे लिखना थोड़ा समझना हो। आप ज्यादा समझो, आप इस देश के हो, ये देश आपका है, इस देश का भविष्य आपको ठीक रखना है। जो इस देश को अपना नहीं मान रहे हैं इनसे सावधान रहो। जो देश के बांटने की बात करते हैं, कितनी बातें बताओ। एक बार एक लड़किया उज्जैन में फैसला कर दिया, दो स्त्रियां लड़ती हुई आ गई। एक कहती है बेटा मेरा है, एक कहती है बेटा मेरा है। क्या हुआ? तो पहले टटोलने के लिए जज ने कहा कि भाई इस बेटे को आधा चीर दो, आधा इसे दे दो, आधा उसे दे दो। तो तुरंत एक स्त्री राजी हो गई, रोने लगी। तुम लोग अपने ही दुश्मन है, लिया जाए और इसे बांटा ना जाए। तो जज ने समझ लिया बेटा किसका। तो जो देश के बांटने के लिए संख्या बढ़ाकर समस्या पैदा करने के लिए, उनका ये देश नहीं है, ये देश तुम्हारा है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। सरकार को भी समझ लेना चाहिए कौन है। तो जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, जो देश का नहीं वो हमारा नहीं। इसलिए या तो कोई आना है जैसे योगी कहते हैं, या तो गलत लोग यूपी छोड़ दें या वहां जाएंगे जहां हम नहीं चाहते। यही बात पूरे देश में हो। ओम शांति शांति कोचे जी महाराज हैं, वो कुछ मैसेज लाए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि कोच आज के सभा के अध्यक्ष और शंकराचार्य जी को वह मैसेज देने की